नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। इस बार के बजट में सरकार ने जो है एफडीआई की 100% मंजूरी दी है। मतलब एफडीआई को 100% कर दिया है। इसका इफेक्ट इंश्योरेंस सेक्टर में क्या पड़ेगा, आज चलो हम इस पर बात करते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। 1999 में जब आईआरडीए बिल पास हुआ था, 2000 में ये सन 2000 में ये जो एफडीआई इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें कहा गया था कि 74% जो स्टेक है वो इंडियन कंपनी का रहेगा, जबकि 26% जो स्टेक है वो विदेशी कंपनी यानी फॉरेन एफडीआई का रहेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 2015 में से फिर संशोधन किया जाता है और ये वाला हिस्सा कर दिया जाता है इंडियन कंपनी का 51 और 49 का रेशियो, कि चाहे तो ये इस रेशियो में शेयर कर सकते हैं। फिर संशोधन हुआ इसमें और कर दिया गया 2023 के दरमियान कि एफडीआई जो है इंश्योरेंस सेक्टर में कर दिया गया कि अब अगर एफडीआई जो है 74% तक हो सकती है, मतलब इंडियन कंपनी का स्टेक 26% और एफडीआई जो है 76% तक हो सकती है। अब सरकार ने इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने जो घोषणा की है उसके मुताबिक अब एफडीआई 100% हो गया। इंश्योरेंस सेक्टर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से थोड़ा बात करते हैं। आपके पास समय है तो थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। एफडीआई 100% होने का मतलब क्या है। दरअसल सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक 2047 तक सभी व्यक्तियों का बीमा हो, इंश्योरेंस टू ऑल। ये लक्ष्य है भारत सरकार का। इसी को ध्यान देते हुए सरकार इस पे फोकस कर रही है। इसीलिए एफडीआई 100% किया गया। एफडीआई 100% का फायदा ये होगा कि तमाम विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी। तकरीबन 1000 बीमा कंपनियां जो विदेशी हैं, अमेरिका, जापान, चाइना, तमाम तरह देशों की, वो भारत में आने को लालायित हैं। अब 100% जब एफडीआई हो गया है तो वो यहां पर इन्वेस्ट कर पा सकेंगी, उनकी वो कंपनी यहां पर काम करेंगी। ऐसा करने से क्या होगा, इससे यकीनन इस क्षेत्र में इंश्योरेंस के सेक्टर में कंपटीशन आएगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। और जहां पर कंपटीशन होता है फायदा किसका होता है, कस्टमर का। आप देखिए दूर संचार की बात कर लें, अगर टेलीफोन बिल की बात कर लें, अगर आप मोबाइल में देख लीजिए, पहले हम लोग इनकमिंग का भी पैसा देते थे, फिर कॉल सस्ती करने के लिए टैरिफ, फिर जब मार्केट जब बढ़ा, जब इंश्योरेंस सेक्टर में, तमाम टेलीकॉम सेक्टर में तमाम कंपनियां आ गई तो कॉल रेट सस्ती हो गई। वरना एक समय ऐसा था जब 1 मिनट होने का तो होता था तो हम कॉल कट कर देते 55-56 सेकंड पर। आज क्या है, कॉल रेट किसी को नहीं पता कि कॉल रेट कितनी है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन। ऐसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में कंपटीशन इंट्रोड्यूस होगा, कंपटीशन और बढ़ेगा, तो इससे जाहिर सी बात कस्टमर को फायदा होगा। तमाम विदेशी कंपनियां यहां आएंगी, वो अपनी टेक्निक लाएंगी, वो अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करेंगी, जिससे कस्टमर का और फायदा होगा। तो एफडीआई 100%। आप देख लो, जब मैं एफडीआई क्यों जरूरी था, क्योंकि अभी तक भारत में सिर्फ 3.3% लोग ही एडुकेटली इंश्योर्ड है। मतलब 3.3% लोग ही एडुकेटली इंश्योर्ड है। मतलब 97% लोगों के पास अभी भी पर्याप्त बीमा नहीं है। सरकार इस खाई को पाटना चाहती है, इसके लिए एफडीआई को लाई है। इससे फायदा क्या होगा, आप देखिए यूएस की बात करें तो वहां की आबादी कितनी है, 35 से 40 करोड़ के बीच आबादी है। लेकिन वहां जानते कितनी बीमा कंपनियां, जीवन बीमा कंपनियां काम कर रही हैं, 10,000 से ऊपर, 10,000 से ज्यादा बीमा कंपनियां काम कर रही हैं। वही भारत की बात करें जहां की आबादी कितनी है, तकरीबन 150 करोड़ के करीब आबादी है। और यहां कितनी बीमा कंपनियां काम कर रही हैं साहब, अभी 26 बीमा कंपनियां काम कर रही हैं। तो इस रेशियो को आप देखिए ना, यूएस से कंपैरिजन करें तो सरकार उसी ढंग में काम कर रही है, उसको ऐसे बढ़ाना चाहती है, इसको आगे बढ़ाना, ताकि लोगों का जो बीमा होने का मतलब क्या हो कि एक पूरा परिवार फाइनेंशियल तौर पर सिक्योर्ड हो जाता है। सरकार चाहती है 100% लोग बीमित हो। मतलब बीमित कितना, जितना उनको जरूरत है, जितना उनके लिए पर्याप्त है। तो सरकार इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, इसीलिए एफडीआई को इंट्रोड्यूस कर रही है। तो जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं वो भी समझे, जो इंश्योरेंस
नहीं कराना चाहते हैं वो भी कराएंगे। और जो इस सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए सबसे खास बात यह है कि इस क्षेत्र में अब अपार संभावनाएं आ रही हैं, व्यापक संभावनाएं आ रही हैं, बहुत बड़े स्तर पर जो है, क्योंकि अब हजारों कंपनियां यहां आने वाली हैं, हजारों कंपनियां आने वाली हैं। तो इसका फायदा जो एफडीआई को इंट्रोड्यूस सरकार ने किया है, इसका फायदा बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मैं थोड़ा बहुत जो मुझे पता था, यकीनन आप में से ज्यादातर लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे, तो मुझे जितना पता था मुझे लगा तो शेयर करना चाहिए, क्योंकि एफडीआई के आने से क्या फायदा होगा, क्यों सरकार ने 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी है कि भाई हम उन्हीं कंपनियों को यहां पर मौका देंगे, उन्हीं के लिए ये काम करने की अनुमति रहेगी जो टोटल प्रीमियम को इंडिया में ही इन्वेस्ट करेंगे। जो टोटल अपना जिनका प्रीमियम होगा वो विदेशों में अपने देश में इन्वेस्ट ना करके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो हम हम जो इसी भरोसे हम भी चलते हैं कि सरकार जो है इस सेक्टर को आगे, इंश्योरेंस सेक्टर को और आगे बढ़ाना चाहती है। आपको याद होगा कोरोना काल में इसे इसेंशियल सर्विस में रखा गया था, अब सरकार इसको मैंडेटरी करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। 100% एफडीआई उसी की ओर बढ़ाया गया एक कदम है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, देखने के लिए धन्यवाद, अनुमति दीजिए।